लोग बिल्कुल सही कहते हैं, सोनू सूद का दिल उनके घर से भी बड़ा है। इस बात का पता इस चीज़ से चलता है, जब आईटी डिपार्टमेंट वाले उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने सोफे को फाड़ के जो नगद पैसे थे उनको निकाल के इनकम टैक्स वाले को दे दिए। इतना ही नहीं, अभी और भी सुनो। सोनू सूद ने कहा कि आप लोग तो बिना बताए आए, वरना मैं बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात भी आपको ऐसे ही हैंड टू हैंड दे देता। इस बात से आईटी डिपार्टमेंट वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने इस बात से प्रभावित होते हुए सोनू सूद को जो 5 थप्पड़ मारे जाने चाहिए थे उनमें से सिर्फ 2 थप्पड़ मारे और 3 थप्पड़ का कंसेशन दे दिया। सोनू सूद को जब आईटी डिपार्टमेंट वाले दिल्ली ले जाना चाहते थे, उस टाइम पे भी सोनू सूद ने अपना बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को देखते हुए मैं आपको खुद अपने गाड़ी में दिल्ली ले चलता हूँ। वाकई में सोनू सूद का जो दिल है वो बहुत बड़ा है? ओ एडिटर, ये कौन सा स्क्रिप्ट डाल दिया इधर? नमस्कार। अरे माफ़ कीजिएगा, वो गलत वाला स्क्रिप्ट चल गया था। वो क्या है ना कि मेरा जो स्क्रिप्ट राइटर है ना वो सारा दिन पंचर लगाते रहता है। खैर, ये सब बात की बातें हैं, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। सोनू सूद के घर पे रेड हुई, इस चीज़ की खबर सुनते ही सारे लिब्रांडूज निकल के ट्विटर पे आ गए और ट्रेंड चलाने लगे। ये देखो, सोनू सूद के घर पे रेड किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है। ये देखो, बीजेपी तानाशाही कर रही है। ऐसी चीजें करने लगे। सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स क्यों अपना शिकंजा कस रही है, इस चीज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है ना वो सब मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। आपको याद होगा जब इंडिया में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, डेथ बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट के पास वेंटिलेटर की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही थी, जो रेमडेसिविर है उसकी कमी हो रही थी। लेकिन सोनू सूद को कोई भी टैग करके अगर ट्विटर पे लिख रहा था तो उसे रेमडेसिविर मिल जा रहा था, उसे ऑक्सीजन बेड मिल जा रहा था। ऐसा कैसे? अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो तुम्हारे पास कहां से आए? दूसरी बात ये कि इनको खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? इनके पास ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, इनके पास रेमडेसिविर भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के पास रेमडेसिविर नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे डॉक्टर्स के पास रेमडेसिविर नहीं है। तो जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और उनको रेमडेसिविर नहीं मिल पाता, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग ट्विटर पे जाके हेल्प मांगते हैं, जिनको शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं भी हो, उनको भी ऑक्सीजन मिल जाता है, उनको भी रेमडेसिविर मिल जाता है। और ये जो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन आपको ट्विटर पे दिए जा रहे हैं ट्वीट करने के बाद, वो वही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन है जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु हुई। जो अगर उन लोगों को मिल जाता तो शायद वो लोग बच जाते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को वो चीजें नहीं मिल पा रही है और जो ट्वीट कर रहे हैं उनको मिल जा रहा है। अब शायद आपके दिमाग में ये बात घुसा होगा कि ये जो हेल्प किया जा रहा था और जो दिखावा किया जा रहा था उससे एक्चुअली में लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है। जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल पा रहा है और जिनकी हालत क्रिटिकल नहीं भी है उनको भी ये चीजें मिल जा रही है। क्योंकि रेमडेसिविर को कब यूज करना है, किनको देना है और ऑक्सीजन की जरूरत किनको है, ये सिर्फ डॉक्टर्स बता सकते हैं। वो अगर एक इंसान की भी हेल्प कर रहा है तो करने दे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कम से कम उसने एक की भी की, तूने तो वो भी नहीं किया। रुको भाई, सब्र करो। मैं सोनू सूद की जैसे पब्लिसिटी नहीं करता हूँ, मुझे जिसकी हेल्प करनी होती है मैं कर देता हूँ और चुपचाप घर पे बैठा रहता हूँ, लेकिन कभी मैं फोटोज वगैरह शेयर नहीं करता। लेकिन इसी दिन के लिए मैंने कुछ फोटोज बचा के रखे हैं। जब जब लॉकडाउन लगता है तो मैं जरूरतमंदों की हेल्प करता हूँ, अपने बलबूते पे जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन कभी दिखावा नहीं किया, कभी मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखने जाने वाला हूँ, इस न्यूज आर्टिकल को पढ़िए। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्पाइस जेट और सोनू सूद ने मिल के इंडिया के बाहर रह रहे जो इंडियंस हैं उनमें करीब 2.5 लाख इंडियंस को वापस इंडिया लाया था। 2.5 लाख इंडियंस को, और उसमें भी सोनू सूद ये कहते हैं कि हम लोग कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। चलो कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि स्पाइस जेट और सोनू सूद ने मिल के आधे आधे पैसे देकर इनको वापस वहां से इंडिया लाया। लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो स्पाइस जेट जो है वो हर साल लॉस में जा रही है, इतना ज्यादा ह्यूज लॉस हो रहा है उनको, और वो बाहर से लोगों को फ्री में इंडिया ला रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और आप लोगों को फ्री में, और वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में लोगों को फ्री में बाहर से इंडिया ला रहे हैं, और वो भी उस एक्टर के साथ मिलकर जो ना तो किसी अभी फिल्म में काम कर रहा था ना ही कोई शूट कर रहा था। तो इसके पास इतने ज्यादा पैसे आ कहां से रहे? 2.5 लाख लोगों को इंडिया के बाहर से इंडिया लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक इंसान के फ्लाइट का टिकट 10,000 15,000 भी मानते हैं तो भी बहुत ज्यादा रेट होगा, बहुत ज्यादा। तो आखिर सोनू सूद के पास इतने सारे पैसे, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए आखिर आ कहां से रहे? ना तो आप कोई अंबानी हो या अडानी हो जो आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे, और आप खुद बोलते हो कि आप लोगों की सेवा फ्री में करते हो, तो पैसे आखिर आ कहां से रहे भाई? डी कंपनी से आ रहे हैं क्या? खैर, ये तो सोनू सूद जाने और इनकम टैक्स वाले जानेंगे। एक और आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोनू सूद वही इंसान है जो सुशांत सर के डेथ के बाद सलमान खान को सपोर्ट कर रहा था और करण जौहर को सपोर्ट कर रहा था,
उनका कहना था कि नहीं यार ये लोग तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। हो सकता है अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी हुआ है तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे सोनू सूद जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ उठक बैठक कर रहा है, और आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि सोनू सूद को कुछ नहीं होगा, उनके साथ लोगों की ब्लेसिंग्स है, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ भाई, कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है? विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब का कोई कुछ बिगाड़ पाया है? कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाया, तो फिर सोनू सूद का कौन क्या बिगाड़ लेगा? और वीडियो खत्म करने से पहले एक और आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये जो आर्टिकल है ना, वो उन लिब्रांडोज के लिए है जो सोनू सूद के फैन बने पड़े हुए हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2012 में भी सोनू सूद के ऊपर IT डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, संजय दत्त के ऊपर भी रेड हुई थी, सोनू निगम के घर के ऊपर भी रेड हुई थी, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थे ना उनमें कुछ गड़बड़ियां दिख रही थी। और 2012 में तो बीजेपी था भी नहीं, उस टाइम पे तो कांग्रेस की सरकार थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर सोनू सूद ने सच में कुछ न कुछ घपला जरूर किया है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले और ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। जय हिंद, जय श्री राम।